आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अपना न्यू टॉपिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन यहाँ पे देखेंगे मेजर रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी मेजर रिएक्शन है जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें पहली अपनी आती है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड पढ़ेंगे अपन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड के बाद यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एंड 2 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आज ये बहुत लेंथी है तो यही कंप्लीट होंगी, ठीक है। ये 2 यहाँ पे कंप्लीट होंगी। थर्ड अपनी आती है बीटा एलिमिनेशन एंड फोर्थ आती है माइग्रेटरी इंसर्शन, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन की। एक तो बात यहाँ पे आप याद रखना कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये क्या होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं। जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है ये जस्ट अपोजिट होती है किसके, ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो जब पहले अपन सबसे यहाँ पे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखना ऑक्सीडेटिव एंड एडिशन, ऑक्सीडेशन और एडिशन मीन एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो देखना एडिशन किसका होता है, आपको पता है कौन ऐड होता है, लिगेंड का एडिशन होता है, ठीक है। लिगेंड जुड़ के ही तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो मेटल का क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एडिशन किसका हो रहा है यहाँ पे, लिगेंड का हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल का, क्योंकि ऑक्सीडेशन लिगेंड का तो होने से रहा, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल का, एंड एडिशन किसका हो रहा है, लिगेंड का। एड कौन होंगे, लिगेंड, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई कि ऑक्सीडेशन मेटल का हो रहा है एंड एडिशन किसका हो रहा है, लिगेंड का। अब अपन यहाँ पे देखना है इसकी डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन द मेटल accompanied बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज सेड टू बी ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका कहते हैं, जिसमें लिगेंड का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से हो गई, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मेटल के साथ में क्या है, लिगेंड अटैच है, प्लस में ए और बी यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है। तो देखना मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन, देखना मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, लिगेंड को, ठीक है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, लिगेंड को डोनेट करेगा, ठीक है। इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। देखना जैसे यहीं से आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके पास में मतलब क्या है, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल के पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए मेटल, ठीक है। मेटल के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। फर्स्ट इसकी कंडीशन यही होती है। ऑक्सीडेटिव एडिशन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो मेटल होता है इसके पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए एंड ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जिससे क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इसने इसके साथ में क्या कर दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन ये इसको अपने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ से ये जो बी है ये क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, सॉरी ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बी वाला जो लिगेंड है ये क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेटल क्या करेगा, ए के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर क्या करेगा, ये जो बी वाला लिगेंड है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। ये इसको भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके, ये इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल को इसके साथ में भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे देखना लिगेंड Ln मेटल के साथ में दोनों लिगेंड क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना पहले क्या किया, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बी यहाँ से रिप्लेस हो गया। उसके बाद में बी ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ में बी ने भी मेटल के साथ में क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ओके। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। तो यहाँ से आपको देखना है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो अपन देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि मेटल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसने हो गई, ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। अब इसके अपन मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसकी मैकेनिज्म, जैसे इसकी मैकेनिज्म करते हैं जैसे Ln मेटल के पास में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, मेटल के पास में, और यहाँ पे A और B ये बॉन्ड है, ठीक है। ये लिगेंड है यहाँ पे क्या है, प्लस में। अब देखना मेटल ने इसको जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसने क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखना
तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड के साथ में मेटल A एंड B यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ये क्या होगी इसकी मैकेनिज्म। ये तो क्या थी, इसकी रिएक्शन थी। रिएक्शन में आपको एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आपको समझ में आ गई। और बाकी अपन में यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखना और एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू अपन इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन की कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो ये अपना ये होती है कि मेटल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और मेटल के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखना नेक्स्ट अपन यहाँ पे अपना एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निकल लेती हूँ, ठीक है। निकल के पास में निकल है, यहाँ पे निकल के पास में जैसे CO3 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं CO3, ठीक है। अब जैसे देखना मैं यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे अपन लिगेंड ऐड करते हैं। मैंने बोला था एडिशन होता है लिगेंड का, ठीक है। तो PMe3 मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, ठीक है। PMe3 यहाँ पे ऐड करके फिर निकल CO3 और PMe3 भी यहाँ पे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है आपको, 0। लेकिन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। और यहाँ पे भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अपने क्या किया, लिगेंड को ही क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। लिगेंड को ही तो ऐड किया ना यहाँ पे अपने, और इस लिगेंड का भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसकी 0 ही रहेगी, पहले से इसकी 0 थी, यहाँ पे 0 थी। अपने लिगेंड भी ऐसा ऐड किया है जिसकी क्या है, 0 है जिसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये जब इस अपन ने PMe3 ऐड किया तो इसका जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, बट इसमें क्या होगा, सिर्फ एडिशन हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एडिशन, इसमें क्या हुआ, इसका सिर्फ इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन कब होता, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता। जैसे यहाँ पे 0 तो यहाँ पे +2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन ऐसा ही लिगेंड जोड़ते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, सिर्फ एडिशन, ठीक है। एडिशन बट नॉट ऑक्सीडेटिव एडिशन, एडिशन बट नॉट ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। मैं OA लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझ लेना। एज ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डज नॉट इंक्रीज, वो क्या होगी, इंक्रीज नहीं हुई, जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए क्या होगा, ओनली इसमें एडिशन होगा। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ एडिशन बोल सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लिगेंड ऐड किया है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हुई। अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे देखना यहाँ पे मैं लेती हूँ Al2, 2 लिगेंड और एक प्लेटिनम, ठीक है। 2 लिगेंड और प्लेटिनम। अब यहाँ पे L की जगह लिगेंड है यहाँ पे PPS3, ओके। 2 लिगेंड है PPS3, एक लेड है। तो इसके पहले अपन इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं। तो देखना इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे L PPS3 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम के पास में कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 + 2 यहाँ पे PPS3 है तो कितने हो गए, 4। तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन काउंट किए, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जैसे देखना मैं इस रिएक्शन में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैं कौन इस लिगेंड का ऐड कर रही हूँ। जैसे देखना यहाँ पे फेनिल ग्रुप है, इसके साथ में आयोडीन अटैच है, ठीक है। इसके साथ में क्या है, हेलोजन ग्रुप अटैच है, आयोडीन। अब जैसे देखना ये 2 लिगेंड अपने को दिए हुए हैं। अब कैसे अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, Al2 प्लेटिनम 2 लिगेंड है, एक आयोडीन इसके साथ में मेटल के साथ में अटैच है, और एक फेनिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ओके। अब देखना, अब बताना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ इंक्रीज हुई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हुई। देखना आप, जैसे लिगेंड के पास में, इसके पास में कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो पहले तो इसका कितना था, इसके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0, क्योंकि प्लेटिनम के कुछ नहीं है। यहाँ पे भी लिगेंड के पास में भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होगी। मैंने बताया था कि जो हेलोजन होता है उसके पास में कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। लेकिन जो फेनिल ग्रुप होता है उसके पास में कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो -1 कितने हो जाएंगे, +2,
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो 0 से +2 में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इससे क्या होगी, +2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो कितने, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। तो मीन ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ये तो सिर्फ एडिशन हुआ था, लेकिन ये क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। फर्स्ट अपनी कंडीशन क्या थी कि मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एंड सेकंड क्या होना चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं, अब यहाँ पे 0 से +2 हो गया, मीन अब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेना आप चाहे इनके। यहाँ पे कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे प्लेटिनम के और उसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हेलोजन के पास में भी 1 होता है और इसके पास में 1 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुए। तो इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके इंक्रीज होते हैं वो क्या होता है अपना ऑक्सीडेटिव। जनरली क्या होना चाहिए, जनरली ऑन ऑक्सीडेटिव एडिशन इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आर इंक्रीज्ड, तो वो क्या कहलाते हैं अपने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपनी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे तो 2 कंडीशन होगी। अब कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। आपको मैंने 2 एग्जांपल में 2 कंडीशंस तो यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में, ठीक है। आप बता दो कि कौन सी कंडीशन होती हैं। अब जैसे देखना, फर्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, मैंने बता दिया आपको, नॉन बॉन्डिंग वाली। अब नेक्स्ट आती है अपनी सेकेंड कंडीशन आती है कि क्या होने चाहिए, ये होनी चाहिए कोऑर्डिनेटिवली, मेटल शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। मेटल क्या होने चाहिए, metal should be coordinatively unsaturated। मैं आपको यहाँ पे अनसेचुरेटेड का मीन भी बताऊंगी, ठीक है। देखना, कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड मीन क्या होता है इसका, कि जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं मेटल के, ठीक है। मेटल के पास में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो देखना कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल लेस देन 6। ये क्या होने चाहिए, 6 से लेस देन होने चाहिए, ठीक है, 6 से कम होने चाहिए। देखना जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मेटल है, ठीक है, मेटल के पास में 4 लिगेंड अटैच है। 4 लिगेंड मीन इसके कितने कोऑर्डिनेशन हो गए, 4 कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो ये मीन 6 से लेस देन है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, 6 से लेस देन है। लेकिन यहाँ पे एक और लेते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, इसके पास में 6 लिगेंड अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो ये 6 से लेस देन नहीं हुआ, तो इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिवली क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड का आपको मीन पता चल गया होगा, ठीक है, कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, किससे, 6 से। तभी तो वो क्या होंगे, यहाँ पे लिगेंड ऐड हो सकते हैं, अपन एडिशन किसका, लिगेंड का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लिगेंड का एडिशन कर सकते हैं। और जब लिगेंड का एडिशन होगा तभी क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होंगे तभी अपने क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट होगी। तो क्या होना चाहिए, मेटल शुड बी कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेटेड। अपना सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये होती है। फर्स्ट मैंने बता दी, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेकंड अपनी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो गई। अब अपन थर्ड देखते हैं अपनी, ठीक है। थर्ड यहाँ पे क्या आते हैं, 2 यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल शुड बी स्टेबल। मतलब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 2 यूनिट होती हैं, ठीक है, 2 यूनिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखना जैसे 2 यूनिट वो हायर होनी चाहिए। जैसे देखना मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास में जैसे मतलब 2 यूनिट इंक्रीज होने चाहिए। जैसे यदि मेटल के पास में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो +1 से 2 यूनिट हायर होनी चाहिए। तो +1 से कितने होंगे, +3 होंगे। यदि मेटल के पास में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 0 से कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। और यदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, तो +2 से कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 2 हायर होनी चाहिए, 2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो +2 से कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। जैसे अपन मैं यहाँ पे लेती हूँ, मेटल के पास में जैसे 0 है,
तो जीरो से जैसे देखना, सॉरी यहाँ पे +1 है जैसे, ठीक है, मेटल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो +1 से कितनी होनी चाहिए, +3 होनी चाहिए, मतलब 2 हायर स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेटल के पास में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, मेटल के पास में +2 होना चाहिए, ठीक है। यदि थर्ड यहाँ पे ले रहे हैं मेटल के पास में +2, तो +2 से कितना होना चाहिए, यहाँ पे +4 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, वो भी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 2 यूनिट इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे +1 है तो +3 होनी चाहिए, 0 है तो +2 होनी चाहिए, एंड +2 है तो कितनी होनी चाहिए, +4 होनी चाहिए, ओके। ये अपनी क्या आती है, थर्ड कंडीशन आती है जो फॉलो होनी चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखना +1 से +3 हो रही है, तो अपन देखना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मेटल की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मेटल की जगह कोबाल्ट हो सकता है, रोहेडियम हो सकता है, ठीक है, इरिडियम हो सकता है। कोबाल्ट के पास में कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 के साथ में 9 यहाँ पे जैसे 9 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, जैसे कोबाल्ट +1 होना चाहिए, +1 होगा। कोबाल्ट का यदि अपने को एग्जांपल दे रखा है +1, तो अपन को उसको इंक्रीज करके इसमें होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए अपना, वो क्या आना चाहिए, उसका +2 यूनिट इंक्रीज करके आना चाहिए। यदि +1 है तो अपने को +3 ही आना चाहिए, तो कोबाल्ट का कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अपन मेटल लेती हूँ मैं, यहाँ पे मेटल यहाँ पे जैसे 0 से +2 है, तो मैंने यहाँ पे जैसे निकल ले लिया, ठीक है। निकल के पास में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 10 होते हैं, ठीक है, निकल, प्लेटिनम एंड लेड, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल की जगह अपन ले सकते हैं प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे देखना ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे निकल क्यों नहीं है, क्योंकि निकल क्या होता है, निकल का क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। निकल का यदि अपन +2 से +4 लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसका अनस्टेबल हो जाता है, वो उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, स्टेबल होता है, इनमें पॉसिबल होता है +2 से ऑक्सीडेशन +4 में, लेकिन निकल में नहीं होता, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे यदि आयरन के पास में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आयरन से +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। यदि अपन ओस्मियम का क्या करेंगे, ओस्मियम का 0 से लेके ओस्मियम का यदि +2 इंक्रीज करते हैं, तो वो भी क्या होता है, अपना स्टेबल होता है। बट निकल का क्या होता है, यहाँ पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। किसका, आयरन का हो गया, ओस्मियम का हो गया, एंड AU का भी कितना होता है, +1 होता है, +1 ऑक्सीडेशन है, तो उसका कितना हो जाएगा, AU का +3 ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को क्या करनी है, अपन को सिर्फ ये बात याद रखनी है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट इंक्रीज करके यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन आना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होनी चाहिए। ये तो अपनी होगी थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब जैसे देखना, अब अपनी ये तो थ्री कंडीशन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे अपन 4 कंडीशन देखते हैं, जो क्या करेगी, जो 4th कंडीशन है वो क्या करेगी, इनको सबको फुलफिल कर देगी। जैसे देखना सारे रूल उसमें, जो मैंने ये कंडीशन बताई है वो सारी उसमें क्या होंगी, लागू होंगी, ठीक है। जैसे देखना, जैसे अपन नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या आती है कि यूजुअली देयर रिएक्शंस आर गिवन बाय D8 एंड D10, ठीक है, D8 एंड D10 एज दे फुलफिल्ड ऑल अबो कंडीशन। ये क्या कर रही है, सारी कंडीशंस को क्या कर रही है, मैंने जितनी भी यहाँ पे कंडीशन बताई है ऑक्सीडेटिव एडिशन की, वो सारी को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। जैसे देखना कैसे कर रही है, D8 एंड D10, D8 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास में क्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है D8, ठीक है। D8 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके पास में 4 कोऑर्डिनेशन मतलब 6, ये क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होने चाहिए, मतलब मेटल होता है वो 6 लेस देन होना चाहिए, किससे, 6 से, ठीक है, लेस देन किससे होना चाहिए, 6 से होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड यहाँ पे D8 होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 लिगेंड क्या हो सकते हैं, और भी आके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। एंड सेकेंड क्या है, D10 भी यहाँ पे हो सकता है। वैसे ये बोलो कि यहाँ पे लिगेंड कैसे ऐड होंगे, तो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत फुलफिल है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। क्यों, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, याद आपको, मैंने बताई थी कि मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और वो क्या अपनी ये वाले भी क्या हो जाएगी, D10 भी हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। बट जो D नोट होता है ना, D नोट डज
नॉट पार्टिसिपेट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जो डी नोट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। ये बात आप याद रखना, D8 एंड D10 तो यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट डी नोट होता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अपन देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग देखते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं इसके, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे क्या आएंगे इसके पॉइंट, एक सेकेंड, सम इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे देखना ये क्या होता है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ मेटल के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ मेटल, मेटल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्या आती है अपनी, ये होती है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये है। जैसे देखना मैंने आपको बताया था कि डोनर एबिलिटी कौन कौन होता है, सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, एल्काइल, ठीक है। एल्काइल के बाद में कौन करता है, एराइल, एंड एराइल के बाद में कौन होता है, एल्कोक्साइड, एंड एल्कोक्साइड के बाद में कौन होता है, हेलाइड, सबसे लास्ट में कौन होता है, हेलाइड, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना डोनर एबिलिटी। तो इसमें क्या बता रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ मेटल, कि जिसके पास में जो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक होता है, जो क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या होती है, ऐसी होती है, ठीक है। लास्ट में आपको इसके ऑक्सीडेटिव एडिशन के लास्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, तो उस समय आपको पूछूंगी, उस समय देखेंगे अपन कि कौन ज़्यादा मोर डोनर एबिलिटी होता है, ठीक है। वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा तो देखना, जैसे DPPE लेस देन होता है किसके, DMPE, क्योंकि ये क्या होता है, बेटर डोनर होता है, किसके कंपेयर में, बेटर डोनर होता है। CH3 के पास में +1 इलेक्ट्रॉन होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड इसके पास में फेनिल के पास में क्या होता है, -1 होता है, इसलिए क्या होता है, बेटर डोनर नहीं होता है। कौन होता है बेटर डोनर, ये वाला, ओके। अब अपन देखते हैं कि ये तो बात हुई अपनी इसकी फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है। अब अपन सेकंड देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है अपना ऑक्सीडेटिव एडिशन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना आता है वीकर द बॉन्ड ऑफ एडेंडा का बॉन्ड होता है वीकर द बॉन्ड ऑफ, जितना एडेंडा का जो बॉन्ड होता है वो वीक होगा उतना ही क्या होगा, उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे देखना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे इरिडियम, ठीक है। इरिडियम के साथ में 2ppS3 ग्रुप है, ठीक है, एक क्लोरीन है एंड एक CO ग्रुप है, ओके। अब देखना यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐड करना है CH3X, ओके। CH3X मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, X मैंने जैसे यहाँ पे मान लिया, अब X अपन यहाँ पे रख सकते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होता है वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। जैसे देखना इरिडियम है, इरिडियम के साथ में मैंने यहाँ पे जो मैंने ऐड करना है ये वाला CH3 एंड X, PPS3 Cl CO एंड PPS3, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिगेंड ऐड किया, लिगेंड ऐड करने के बाद में ये क्या होगा, यहाँ पे कितने थे, इरिडियम के पास में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास में 1, इसके पास में 2 2 2, तो कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 से ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड भी ऐड हो गया। अब देखना यहाँ पे अपन बात करते हैं वीकर बॉन्ड की, तो वीकर बॉन्ड में क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो देखना वीकर बॉन्ड का मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेती हूँ, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, अपन रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन बताती हूँ मैं आपकी। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होती है, किसकी कौन ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है,
फिर ब्रोमीन है और आयोडीन। सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। ये क्या है? रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इज इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ मेटल। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे अब मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको, एग्जांपल लेके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के पास में यहाँ पे क्या है? एक आयोडीन है, आयोडीन और ब्रोमीन। तो देखना दोनों है, दोनों हेलोजन दिए हुए हैं, आयोडीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड कौन है? ब्रोमीन से पहले कौन है? आयोडीन है, ब्रोमीन तो बाद में है। यदि आयोडीन नहीं दिया होता, डायरेक्ट अपने को ब्रोमीन और क्लोरीन दिया होता, तो पहले कौन होता वीक बॉन्ड? ब्रोमीन होता, उसके बाद क्लोरीन। तो यहाँ पे कौन है? पहले आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है। तो आयोडीन को यहाँ पे ये क्या बोलते हैं? वीक बॉन्ड। तो जितना वीक बॉन्ड होता है उसमें इंसर्शन उतना ही फास्ट होता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वीक बॉन्ड होता है उसमें उतना ही इंसर्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो वीक बॉन्ड होगा, हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। उससे ब्रेक करने के लिए एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे वीक करके यहाँ पे लिगेंड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिगेंड ऐड कर दिया 2 लिगेंड और पीडी। तो यहाँ पे इसकी कितनी है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखना इंक्रीज होगी क्या? देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे पीडी के साथ में L2 और यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन। ओके, ये क्या होगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लिगेंड को ऐड कर दिया। ओके, तो ये तो बात हुई इसकी कि कौन वीक है। वीक बॉन्ड को अपन क्या कर सकते हैं? इजीली ब्रेक कर सकते हैं। एंड अपना फोर्थ क्या आता है देखना। जैसे मैंने अपन बैक पाइप बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आता है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन में आता है ये, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में आता है क्या? देखिए जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, जितना ज़्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसको फेवर करेगा? जितना ज़्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसको फेवर करेगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को। जैसे देखना लो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन जैसे आयरन के पास में कितना है? 0 है, ठीक है। आयरन के पास में जैसे 0 के बाद में जैसे +2 हो गया, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन, सबसे पहले 0, सबसे कम 0, फिर 2, फिर 3, मीन लो से हाई की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये किसको फेवर करेगा? मतलब मैंने क्या बताया था कि 0 से +2 होना चाहिए, 2 हायर स्टेट होने चाहिए, ठीक है। 2 हायर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वहाँ पे। मतलब 0 है तो +2 में इंक्रीज होना चाहिए, 2 यूनिट उसमें क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो वही बात है, इसमें ये रूल भी फॉलो होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना कि वो क्या होना चाहिए? लो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? फेवर करते हैं। तो 0 हो गया तो +2 होगा, +0 से क्या करेंगे? +2 से क्या करेंगे? +3 2 यूनिट होने चाहिए। 0 से +2 से +4 होने चाहिए, +1 से +3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इसको फेवर कर रहा है किसको? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को। ओके, जैसे देखना, हाँ ये तो बात हुई इसकी कि ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करता है। यदि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाए तो इफ़ मेटल इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें क्या होगा? वो फेवर नहीं करेगी। जैसे देखना यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम के पास में एक मेथिल ग्रुप अटैच है, क्लोरीन एंड एक Cp ग्रुप है, ठीक है। Cp है एंड एक और जैसे यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, एक बेंजीन है यहाँ पे। ओके, तो देखना इसके पास में कितने होते हैं? -1। ये -1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये भी -1। तो कितने हो गए? +4 हो गया इसका, ठीक है, +4 हो गया इसके पास में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और यदि इसका फिर +4 है तो मीन आप समझ रहे हो कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये क्या करेगा? इसको फेवर नहीं करेगा। तो ये इसको फेवर नहीं करेगा तो इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। चाहे आप इसमें जैसे देखना CH3 यदि आप इसमें ऐड करोगे, एडिशन करवाओगे लिगेंड का, तो नो ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर नहीं करता है। ओके, ये बात आप याद रखना। ये क्या करता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही फेवर करता है। कौन? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ओके, विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अपना आता है जस्ट ना, कल मैंने आपको बताया था डिसोसिएशन एंड नेक्स्ट, और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिसोसिएशन एंड एसोसिएटिव, ठीक है। तो देखना अब ये क्या कर रहा है कि अब जैसे अपन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि रेनियम है, ठीक है,
उसी के मैंने आपको जो डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव बताया था उसी के 3 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेंजीन वो CP ग्रुप अटैच है, 3 CO ग्रुप है, ओके। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने हो जाएंगे, रेडियम के पास में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 2 2 6 कितने हो गए, 6 + 5 कितने हो जाते हैं यहाँ पे ना 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से हैं, तो क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। मैंने क्या बताया था कि वो अपने इलेक्ट्रॉन देके लिगेंड उसमें ऐड करके फिर उसके इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा पॉसिबल, नहीं हो सकता है। क्यों, कैसे होगा, जब अपन इसको बॉन्ड को क्या करेंगे, जब अपन डिसोसिएशन के जब अपन वाया डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन यहाँ पे इस बॉन्ड का डिसोसिएशन कर देंगे तो उसकी जगह वहाँ पे अपन लिगेंड को ऐड कर सकते हैं और फिर अपना क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे अपनी पॉसिबल हो सकती है। ये क्या हो गया, डिसोसिएशन है, डज नॉट अंडरगो, ऐसे यहाँ पे ये शो नहीं कर सकता, लेकिन इसको अपन यहाँ से रिप्लेस कर देंगे किसको, लिगेंड का जब डिसोसिएशन हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ लिगेंड डिसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल होगा। अब जैसे देखना यहाँ पे रेनियम है, ठीक है, एम के पास में पहले इसका कितना है, +1 है इसके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, 2 CO ग्रुप यहाँ पे ऐड है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखना जैसे यहाँ पे इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 है इसका, ठीक है। CO तो 0 देते हैं ना, इसके पास में तो होता ही नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दूँ, ठीक है, 2 ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन में मैं यहाँ पे इसमें लिगेंड का एडिशन करवा दूँ 2 ब्रोमीन का, ठीक है। तो जैसे देखना रेनियम यहाँ पे एक CP ग्रुप अटैच है, 2 ब्रोमीन एंड 2 CO, तो इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 से 16 हो गए। तो मैंने क्या बताया था, जो यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो सकते हैं, आगे रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिगेंड ऐड करवा सकती हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मैं यहाँ पे आसानी से अपने लिगेंड ऐड करवा सकती हूँ और इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखना -1 इसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है क्या, पहले कंडीशंस देखना फिर देखना, ठीक है। यहाँ पे देखना जैसे रेनियम के पास में इसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट इंक्रीज हो गए, जैसे ब्रोमीन भी 1 देंगे तो 16 से कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा, +2 इंक्रीज हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि +1 से क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। पहले +1 थे, फिर क्या होगा, +3 होगा। कैसे हो गया, पहले यहाँ पे सिर्फ इसका था -1, अब यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन 2 लिगेंड ऐड हो गए हैं यहाँ पे, तो इसके भी क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे +1 से कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो गया। तो मीन ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो जाएगी। ये इसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, ठीक है। आपको इनकी कंडीशंस भी समझ में आ गई और वो भी हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखना मैंने आपको बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन तो उसमें डिसोसिएस 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपन लिगेंड कहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, जिसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो जैसे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेते हैं, जैसे लेड है, यहाँ पे 4 लिगेंड अटैच है, ठीक है, 4 लिगेंड अटैच है। तो यहाँ पे देखना इसके पास में कितना फॉर्मल चार्ज है, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, क्योंकि लिगेंड के पास में क्या L = ppS3 है, ठीक है। तो ये L ppS3 तो कितने हो गए यहाँ पे, वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, वैसे क्या 18 इलेक्ट्रॉन है, PD के पास में 10 होते हैं, 2 2 2 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे है तो 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं हो सकता। तो अपने वो क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे अपन एक लिगेंड का। तो जब एक लिगेंड का, एक सेकेंड, जब अपन एक लिगेंड का क्या करेंगे, डिसोसिएशन कर देंगे, तो जब एक लिगेंड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो मैं अपना लिगेंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम, फिर लिगेंड
एंड लिगेंड। यहाँ पे कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से इसका प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है। इलेक्ट्रॉन काउंट भी इसके डिक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हुई है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना ऑक्सीडेटिव एडिशन। लेकिन अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे देखना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ पे जब ऐड करेंगे अपन बेंजीन के साथ में हेलोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होता है वीक बॉन्ड होता है। मैंने बोला था कि जो हेलोजन होते हैं वो क्या होता है वीक बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया इसका देखना इंक्रीज, जैसे एक्स का -1 और इसका -1, तो मैंने यहाँ पे लिगेंड को ऐड कर देंगे प्लेटिनम, यहाँ पे अक्स और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिगेंड 2 लिगेंड अटैच हो जाएंगे 3 लिगेंड, ठीक है। तो इसका कितना हो सकता है +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे हो गया +2 आपको पता चल गया। यहाँ पे कितना था 0 था, 0 से कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। 2 लिगेंड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके क्या करेगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज कर देगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था 16 था, अब कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तीनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे रूल फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया डिसोसिएशन भी हो रही है। यहाँ पे डिसोसिएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना रिएक्टेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है प्रोडक्ट में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन अपना आना चाहिए। ओके, जैसे देखना यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे PPS3 है, ठीक है। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, PPS3 कितने यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से जब मैं 2 PPS3 यहाँ से रिप्लेस करूँगी तभी तो मैं यहाँ पे PPS3 2, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इट लॉस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉस होने चाहिए। फर्स्ट लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन एंड सेकंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकंड क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। क्राउडिंग भी होती है इसमें, ठीक है। अब जैसे देखना इन केस ऑफ, ये तो था अपना सिंगल बॉन्ड से कर रहे थे अपन, ठीक है। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड अपन देखते हैं डबल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है। जैसे देखना इन केस ऑफ डबल बॉन्ड में अपन जैसे लिगेंड मेटल है, ठीक है, LNM मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एंड A और B अपने लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जैसे ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, सॉरी सिंगल में तो क्या हो रहा था ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा था और ये डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बना रहा था। तो LNM और A और B ये तो क्या हो रहा था सिंगल बॉन्ड में था, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होगा देखना, जैसे LNM मेटल के पास में लिगेंड है A और B, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा क्योंकि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन। मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्या करेगा यहाँ से बॉन्ड से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीनों बॉन्ड बना लेंगे, जैसे LNM A B कुछ इस तरह से आ जाएगी अपनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। जैसे देखना MANB डबल। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड में और देखते हैं अपन जैसे A ट्रिपल बॉन्ड B, तो ये इसको देगा तो ये एक बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा A डबल बॉन्ड B, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। जैसे मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके देखती हूँ डबल बॉन्ड का। जैसे देखना LNM के पास में क्या है COO80 डबल बॉन्ड COO80, ठीक है। ये ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या है मेटल क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे देखना ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद में LNM देखना यहाँ पे क्या था मेटल 0 था, ठीक है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है क्योंकि लिगेंड के पास में कुछ है नहीं, 0 है यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, इसका -1 और -1 होता है, तो इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। जब इसके पास में COO80 8 बॉन्ड बनाएगा तो इसके कितने हो जाएंगे +2, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो जाएंगे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड में भी क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट अपना आता है जैसे
अब अपन पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, तो इसमें देखना ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में जैसे ये क्या होती है, देखना जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है किस पे बेस्ड होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एडेंडा, एडेंडा के बेस पे बेस्ड होती है, इसके नेचर पे, एडेंडा के नेचर पे बेस्ड होती है, सॉरी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ऑक्सीडेटिव जो एडिशन है तो इसमें क्या होगा, जैसे देखना ये क्या होती है, एडेंडा जो होता है ना, ये एक सेकेंड, ये एडेंडा होता है ना, ये क्या होता है 4 टाइप का होता है, 4 टाइप से यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे अपन देखना है, सॉरी ये पेन थोड़ा, ठीक है, 4 टाइप से होता है। जैसे एक तो होता है पोलर, सेकंड होता है नॉन पोलर, फर्स्ट पोलर, सेकंड क्या होता है नॉन पोलर, एंड थर्ड क्या आता है डबल बॉन्ड। ये क्या रखता है अपने, हैविंग डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पोलर, नॉन पोलर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 4 टाइप के एडेंडा होते हैं। अपन देख रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है पोलर होता है, पोलर, नॉन पोलर। पोलर का मीन होता है कि ट्रांस होता है उसमें। ठीक है, पोलर जो होती है उसमें क्या होता है, जिसमें ट्रांस होते हैं वो क्या होते हैं अपने पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर। और नॉन पोलर क्या होता है, इसमें होता है सिस होती है। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होता है सिस एडिशन होता है और इसमें क्या होता है ट्रांस एडिशन होता है। पोलर में ट्रांस एडिशन होता है और इसमें सिस एडिशन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें देखना, जैसे एग्जांपल होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो क्या होता है हैविंग डबल बॉन्ड, ये क्या करते हैं डबल बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, एंड इसमें ट्रिपल बॉन्ड में जैसे एग्जांपल आते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, अब जैसे देखते हैं अपन पोलर और नॉन पोलर के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे नॉन पोलर के एग्जांपल देखना, जैसे एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे H2 है। ठीक है, 2H2 X2, क्योंकि सिस होते हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2H2 2X2, ठीक है, H2X2 एंड C हाइड्रोजन के साथ में और सिलिकॉन हाइड्रोजन, तो क्या होता है ETC, क्या होना चाहिए इसमें सिस एडिशन होना चाहिए। ओके, ट्रांस में देखते हैं, जैसे देखना ट्रांस के एग्जाम्पल, जैसे कार्बन के साथ में हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन, जैसे फेनिल के साथ में हेलोजन, मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो क्या होता है ट्रांसफॉर्म होती है अपनी। मैंने बताया ट्रांस क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में होते हैं और सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखना, जैसे बाकी अपन एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर होता है वो क्या होता है स्लाइटली पोलर भी होता है। ठीक है, इसका एक नाम होता है स्लाइटली पोलर। ये क्या होते हैं स्लाइटली पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं और ये सिस भी होते हैं। ठीक है, सिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, ट्रांस एडिशन होता है इसमें और इसमें सिस होता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे। अब ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक सेकेंड, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखना यहाँ पे एग्जाम्पल है, अपन देखने हैं पोलर का। ठीक है, पोलर था, ट्रांस था और नॉन पोलर क्या था अपना सिस था। तो अपन पहले देखने हैं नॉन पोलर का देखना है, जिसमें स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली पोलर थे वो। ठीक है, स्लाइटली पोलर। तो यहाँ पे देखना, जैसे लिगेंड है M, लिगेंड और M यहाँ पे अटैच है, इसके साथ में क्या है 2 हेलोजन है। ठीक है, बॉन्ड नहीं बना रहे, सॉरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको LNM मेटल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, फिर ये क्या करेगा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो किस तरह से बना लेगा LNM, M के पास में यहाँ पे X है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2X हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इन्होंने क्या कर दिया सिस का क्या कर दिया इसने LNM, यहाँ पे हेलोजन और यहाँ पे हेलोजन। तो ये क्या बना लिया इसने सिन एडिशन बना लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है अपने नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर। ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे के सेम साइड में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है सिस होते हैं। तो इसमें क्या होता है नॉन पोलर प्रेजेंट है। ओके, ये क्या हो जाएंगे अपने नॉन पोलर सिस। अब अपन देखते हैं पोलर। पोलर का एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखना है इन केस ऑफ पोलर एडेंडा। ठीक है, इन केस ऑफ पोलर एडेंडा इसमें क्या होता है, जैसे देखना लिगेंड मेटल, मेटल के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl।
लिगेंड है, ठीक है। अब जैसे देखना क्लोरीन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इसमें रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन, सो क्लोरीन मूव अवे, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा यहाँ से मूव हो जाएगा, तो यहाँ से मूव हो जाएगा तो देखना कैसे बनेगा इसका डेल प्लस रिपल्सन। जैसे यहाँ पे लिगेंड है, मेटल के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ में बॉन्ड बनाया है प्लस हाइड्रोजन Cl और हेलोजन, तो Cl तो यहाँ से क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा, क्योंकि हेलोजन और इस क्लोरीन और इसमें क्या हो रहा है मेटल में रिपल्सन हो रहा है, तो ये क्या है आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा लिगेंड मेटल क्लोरीन, तो एक सॉरी जस्ट लाइक SN2 जो मैकेनिज्म होती है उसकी तरह ही होता है, ठीक है। ये तो LNM के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन अटैच हो गया, ठीक है, कार्बन अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा हेलोजन है ये क्या करेगा बैक साइड से आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। हेलोजन क्या करेगा बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो देखना क्लोरीन या हेलोजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेटल है लिगेंड है, ये सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है, तो इसने क्या किया बैक साइड से अटैक किया, तो बैक साइड से यदि अटैक करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कौन सा एडिशन हो जाएगा यहाँ पे ट्रांस एडिशन हो जाएगा, और सिस एडिशन में क्या कर रहा है वो दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है वो नॉन पोलर एंड स्लाइटली पोलर है, बट ये क्या हो गया पोलर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है इसमें डायरेक्ट यहाँ से ये इसके साथ मतलब बॉन्ड नहीं बना सकता अपने, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होगा तो यहाँ पे क्या होगा ये क्या करेगा पीछे से अटैक करेगा बैक साइड से अटैक करेगा हेलोजन, और ये देखना यहाँ से बैक साइड से अटैक करके फिर क्या करेगा इसका फॉर्मेशन करेगा किसका ट्रांस एडिशन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ट्रांस एडिशन, ठीक है। तो ये तो क्या जैसे देखना अपन एक जैसे अपन एग्जांपल एक देखते हैं सिस और ट्रांस दोनों की लेते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ऐसे सिस और ट्रांस आप पहले भी पढ़ चुके हो। रोहेडियम है उसके PPS3, ठीक है, एक Cl है यहाँ पे PPS3 3 है Cl है, ये एग्जाम्पल है, आपको पता है किसका एग्जाम्पल है विल्किंसन कैटालिस्ट का, विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट का एग्जांपल है। इसमें क्या होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है विल्किंसन कैटालिस्ट। जैसे अपने इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरीन एल, आप समझ लेना कि PPS3 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे लिगेंड को, ठीक है, L इज इक्वल टू PPS3 है, ठीक है, इसके स्क्वायर प्लेन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे जब अपन यहाँ पे S2 ऐड करेंगे एडिशन करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे इसका, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करेंगे और S2 करेंगे, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे H इसके साथ में ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और लिगेंड क्लोरीन लिगेंड और लिगेंड में ऐसे इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये H है, यहाँ पे एक किधर की साइड है सिस है, ठीक है, ये दोनों क्या सेम साइड में, तो ये क्या हो जाएंगे सिस हो जाएंगे, मीन नॉन पोलर हो गई, नॉन प्लेनर स्लाइटली प्लेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने एडिशन किया है, यहाँ पे ये सेम साइड से अटैक करके इसने सिस एडिशन कर लिया। बट अब देखते हैं अपन ट्रांस की बात करते हैं, तो ये अपनी सिस की, ठीक है, ट्रांस में देखते हैं, जैसे अपन देखना ट्रांस में आपने सुना मैंने आपको पढ़ाया था वास्का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वास्का कॉम्प्लेक्स जैसे देखना इरिडियम है, इरिडियम PPS3 इरिडियम PPS3 2, ठीक है, 2 PPS3 है, एक कोबाल्ट है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ये क्या होती है अपनी वास्का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको नाम क्या होता है वास्का कॉम्प्लेक्स, कहते हैं वास्का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन तो हमेशा 16 में ही हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही होता है। तो यहाँ पे देखना जैसे इरिडियम में इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे PPS3 2 PPS3 है, यहाँ पे एक कार्बोनिल और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जैसे S2 जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो क्या करेगा इरिडियम के साथ में एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक एलन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक इधर की साइड है एक इधर की साइड है। तो ये क्या हो जाएगा अपना वास्का कॉम्प्लेक्स ट्रांस करेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांस एडिशन। अब जैसे देखना मैं 2-3 और एग्जांपल ले लेती हूँ।
जैसे देखना इरिडियम वाले के साथ ही करते हैं, जैसे अपने वास्क का कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं PPS3 और यहाँ पे COCl और PPS3, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी प्रेजेंस में लेती हूँ, जैसे O2 की प्रेजेंस में लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2O2 यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिगेंड इरिडियम, और ये क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, O2 डबल बॉन्ड होता है तो इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या है सिस है अपना, ठीक है। ये क्या करेगा, सिस एडिशन करेगा। और यदि HgCl2 की प्रेजेंस में लूँ मैं, ये इसी स्ट्रक्चर को HgCl2 की प्रेजेंस में लूँ तो देखना क्या मेरे ऐसे आएगा, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, लिगेंड इरिडियम Cl HgCl। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, फिर दोनों क्या है डिफरेंट ग्रुप हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांस। अब एक और लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पे COO80 और COO80, ठीक है। 2 ग्रुप अटैच है यहाँ पे, जैसे देखते हो इसका क्या होगा, लिगेंड के साथ में इरिडियम है COO80 COO80, कार्बन के साथ में क्या है, तो ये देखना दोनों क्या सेम साइड में ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा सिस एडिशन। ओके, आपको समझ में आएगा सिस और ट्रांस, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है और एंड आपका पढ़ा हुआ भी है। सिस और ट्रांस आप हर क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे देखना, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे इरिडियम PPS3, वही वास्क का कॉम्प्लेक्स वाला ले रही हूँ, ठीक है, CO एंड Cl। ये क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका +1 है, अपन इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं, 9 + 4 + 2 + 1 कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वास्क का कॉम्प्लेक्स के पास में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका देखना Cl की वजह से, Cl के ऊपर -1 होता है चार्ज, तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। अब अपन देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है या नहीं, जैसे NO + BF4 की प्रेजेंस इसमें ऐड करते हैं अपन, ठीक है, BF4- की प्रेजेंस में। तो देखना यहाँ पे जैसे इरिडियम है, ठीक है, इरिडियम PPS, इसका क्या होता है PPS3 2CO एंड NO भी इसमें ऐड हो गया और Cl + और BF4 क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसमें देखना इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे देख लें आप, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लिगेंड PPS3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एक PPS3 है और एक CO ग्रुप है और एक Cl, और यहाँ पे BF4 बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखना इसके कितने, यहाँ पे इसका क्या +3 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 था, +1 से इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड और एक Cl और इसका भी हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए 2, तो +1 से क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसमें पॉसिबल होगी। ओके, अब जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपना, अब जैसे देखना है तो ये अपनी इसकी बात, अब देखते हैं अपन ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ऑक्सीडेटिव कपलिंग क्या होती है, देखना ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ऑक्सीडेटिव कपलिंग में देखना जैसे कपलिंग ऑफ 2 लिगेंड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज सेड टू बी ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 2 लिगेंड होते हैं वो फॉलो करते हैं, जैसे देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड है मेटल, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे Ln, ठीक है। अब Ln मेटल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहे हैं, मतलब ये कंडीशन है, देखना आप ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कपलिंग कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी 2 अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट ऑन मेटल एल्किन एल्काइन, ठीक है, एल्किन और एल्काइन क्या क्या 2 मेटल यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, एल्किन और एल्काइन 2 अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो अपन देखना एग्जाम्पल के थ्रू समझ चाहते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देखना अपन एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिगेंड है, फिर मेटल लिगेंड Ln और M, ठीक है, Ln M है, यहाँ पे देखना जैसे CH2 डबल बॉन्ड है CH2 और यहाँ पे भी क्या है CH2
डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 0 है, ठीक है, याद रखना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0। लिगेंड मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये अपने डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वापस क्या करेगा इसके साथ। तो ये कह रहे हैं इसके रिंग स्ट्रक्चर मतलब कपलिंग करके क्या करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जैसे अपन ऑक्सीडेटिव कपलिंग करते हैं, इसमें मैं OC लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ आना ऑक्सीडेटिव कपलिंग। तो यहाँ पे जैसे देखना LNM, इसके साथ में क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे CH2 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 एंड ये, ठीक है। तो इसके पास में कितना है -1 और -1 इसका फॉर्मल चार्ज, ठीक है, -1 इसका चार्ज। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे +2 हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कितना हुआ +2 हो गया। पहले इसके पास में कितना था Ln, और इसकी क्या हो गई वो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन काउंट, कोऑर्डिनेशन नंबर सारे क्या होंगे इसकी इंक्रीज हुई हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन इसमें क्या होगा पॉसिबल हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है जैसे देखना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसे कपलिंग कैसे करते हैं जैसे देखना अपनी कपलिंग होती क्या है जैसे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से CH2 है, फिर यहाँ पे CH2, ठीक है। तो ये कपलिंग होगी, इसने क्या कर लिया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। चलो इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो ये क्या, तो ये कपलिंग हो जाए, इसका क्या हो जाएगा मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या है ड्राइविंग फोर्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसके कारण हो रहा है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। CH2 कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना इसमें। अब जैसे देखना अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो है डबल बॉन्ड का, ठीक है, LNM जैसे R एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं प्लस हो रहे हैं, ठीक। अब जैसे देखना थर्मली कंडीशन में ऑक्सीडेटिव कपलिंग करते हैं तो देखना जैसे यदि लिगेंड है, लिगेंड के साथ में मेटल है, मेटल के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे एल्किल ग्रुप और अटैच कर देते हो, यहाँ पे एल्किल ग्रुप भी लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप। और फिर क्या होता है जैसे देखना ये क्या करेंगे आपस में, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखना इसकी फ्लक्स करते हैं जैसे LNM मेटल के पास, तो इसकी क्या बन जाएगी रिंग ऐसे बन जाएगी, R एल्किल ग्रुप अटैच है चारों तरफ, ठीक है। 2 क्या है यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेटल क्या करेगा इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ड्राइविंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। फॉर्मेशन किसका हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड ओवर मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन का यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा कार्बन कार्बन होगा, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे देखना ये मतलब पेन से जो कर देते हैं इसको, मेटल क्या करेगा इसके साथ में डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, 4 एल्किन ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ठीक है। मेटल के साथ में क्या हो जाएगा Ln, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन के कंपेयर में क्या होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा मोर स्टेबल हो जाएगा, किसके कंपेयर में मेटल कार्बन के कंपेयर में, ओके। इसका सेकंड केस ड्राइविंग फोर्स का ही होता है। फर्स्ट क्या था ड्राइविंग फोर्स का फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और इसमें क्या होगा मेटल कार्बन के कंपेयर में कौन है कार्बन कार्बन क्या है ज़्यादा, ओके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अब जब ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट अपने एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि अरेंज द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, हमें क्या करना है रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को अरेंज करना है, ठीक है। कि रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, अपने को कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स होता है इरिडियम है, ठीक है। इरिडियम के बाद में Cl CO वही वाली वास का कॉम्प्लेक्स PPS3 है, ठीक है। फर्स्ट ये वाला कॉम्प्लेक्स है एंड सेकंड क्या है इरिडियम Cl CO क्या है PME3, यहाँ पे मेथिल है, ठीक है। मेथिल PME3 सेकंड PME3 PH फेनिल Cl CO, यहाँ पे एक तो क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन CO PPS3 फेनिल CO मेथिल एंड PH, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्लोरीन की जगह मेथिल CO और PPS3 2, ठीक है। फेनिल एक हो जाएगा फेनिल, तो इरिडियम फेनिल CO एक PME3 2, ओके। अब इसमें देखना इसमें अपने को इसका ऑर्डर है वो अरेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे मैंने क्या बताया था, पहले क्या होता है एल्काइल, फिर क्या होता है एराइल,
फिर क्या होता है एल्कोक्साइड, डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसकी होती है, फिर किसकी होती है, हैलाइड की होती है। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो आप देख लो सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, एल्काइल ग्रुप 3 सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या आता है एराइल, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को अरेंज करते हैं, एराइल, फिर एराइल कहाँ पे अपना 2 वाला, ठीक है, सॉरी एराइल, एक सेकेंड SUPF3, हाँ PME3, फिर अपना क्या आ जाएगा मोर स्टेबल, मोर डोनरेबिलिटी कौन होती है, सेकंड वाला होता है। फिर उसके बाद में एल्कोक्साइड देखना यहाँ पे PHCOMe3 ये वाला, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर अरेंज हो जाएगा किसका, डोनर एबिलिटी का। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब अपन देखते हैं अपना, ये तो बात हुई अपनी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की। अब अपन देखते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रिडक्टिव जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, ये जस्ट इसके अपोजिट होती है। तो देखना जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं अपन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें लिगेंड का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन देखती हूँ यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड, ये उसके जस्ट अपोजिट होती है। वहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या एलिमिनेशन ऑफ लिगेंड फ्रॉम द मेटल, किससे, मेटल से, ठीक है, फ्रॉम द मेटल फॉलोड बाय रिडक्ट ऑफ मेटल, रिडक्ट ऑफ मेटल इज सेड टू बी, इसे क्या कहते हैं अपन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अपन समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, लिगेंड का क्या होता है एलिमिनेशन हो रहा है और मेटल का क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो देखना जैसे अपन यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ यहाँ पे, जैसे पिड्डी है, ठीक है, लेड है, लेड के साथ एक सेकेंड, जैसे प्लेटिनम, सॉरी यहाँ पे क्या है क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक लिगेंड, 2 लिगेंड अटैच है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है, जैसे देखना यहाँ पे प्लेटिनम के, इसमें क्या होगा, जैसे देखना उसमें तो क्या हो रहा था कि 2 यूनिट इंक्रीज हो रही थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की 2 इंक्रीज हो रही थी, 0 से तो +2, +1 है तो +3, 2 यूनिट इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, ठीक है। पहले +2 है तो +0 हो जाएगी, +3 है तो +1 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे होगी। तो यहाँ पे इसका कितना है, +2 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके पास में। तो +2 से क्या करना है इसको, +1, तो PdLl, तो यहाँ पे क्या करेंगे HCl, यहाँ से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बचा क्या है अपना Pd और L2, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा, और उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। 2 यूनिट इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट रिवर्स, ये क्या होती है, रिवर्स होती है किसके, ऑक्सीडेटिव एडिशन के। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन काउंट और कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता है, ठीक है। कितनी यूनिट, 2, ठीक है। अब जैसे देखते हैं इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल, तो लो ऑक्सीडेशन फेवर ऑक्सीडेटिव एडिशन और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, फेवर किसको करते हैं, रिडक्टिव को, ठीक है। मैंने बताया था लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसको फेवर करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन को, लेकिन जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसको फेवर कर रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन को। क्योंकि अपोजिट है तो आपको वैसे समझ होगी अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे देखना है इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन, यहाँ पे LNM और B, ठीक है, मेटल के साथ में दोनों अटैच हैं। तो जब क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे देखना
मैंने उसमें क्या बताया था ऑक्सीडेटिव एडिशन में कि उसमें क्या हो रहा है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन इसमें जो लिगेंड होता है एलन होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है मेटल से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर देता, मेटल को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मेन ये बेटर क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, बेटर एक्सेप्टर। तो ये बेटर एक्सेप्टर होता है, तो ये मेटल से सारे इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा। तो इसके पास में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करेगा, लिगेंड इसको, ये क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। बट ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या हुआ था, लिगेंड वो मेटल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, क्योंकि वो क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था, लेकिन ये क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये एलन लगा हुआ है, लिगेंड है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, ये बेटर एक्सेप्टर होता है। ओके, ये बात आप याद रखना। यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने आपको कंडीशन से जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे वो क्या है, उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जैसे ये मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, एंड जो एल एन एम के पास में क्या हो जाएगा, प्लस ए और बी क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और लिगेंड के पास में सिर्फ क्या होगा, मेटल और इसके लोन पेयर, क्योंकि ये क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। आपको बात समझ में आएगी यहाँ तक, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, बैटरी एक्सेप्टर होता है। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना, ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है लिगेंड, ठीक है, और क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। पाई एक्सेप्टर होता है और लिगेंड इसको क्या कर देता है, जैसे देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सी एन, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसे यहाँ पे जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। तो पाई होता है, लिगेंड के पास में यदि पाई होगा तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा ये, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर होने, लिगेंड क्या होना चाहिए, जिसमें पाई प्रेजेंट हो, मीन डबल बॉन्ड, तो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। जैसे फ्लोरीन भी हो सकता है एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रमोट रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये क्या करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट कर देंगे। जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन को क्या कर देंगे, ये प्रमोट कर देंगे, जिसमें यदि पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, उसको प्रमोट कर देगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, इसके क्या जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखना। जैसे देखना, फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन द टू एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। मीनिंग क्या बोल रहा है कि मतलब जो रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, टू एलिमेंटिंग जो ग्रुप होते हैं, जो टू एलिमिनेट होते हैं जो ग्रुप लिगेंड के, वो क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए। यदि ट्रांस होंगे तो वो एलिमिनेट नहीं होंगे, उसमें रिडक्शन, उसमें क्या होगा, वो नोट एलिमिनेशन होगा, ट्रांस होगा वो एलिमिनेट नहीं होगा, बट सिस होगा वो एलिमिनेट होगा। ये कंडीशन होना चाहिए विद ईच अदर, ठीक है। क्या होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ, लेकिन जैसे देखना CS2 यहाँ पे जैसे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप एमीन है, तो ये क्या दोनों सिस है, ठीक है। ये सिस फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा लिगेंड। तो जैसे देखना, सेकेंड DPP, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे CS2 PP, जैसे फेनिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, फेनिल ग्रुप है, इस पे दो लोन पेयर हैं। और जैसे क्या था एग्जांपल, हाँ CS2 के बाद में फेनिल, जैसे फॉस्फोरस के पास में एक और फेनिल है, तो ये भी क्या सिस हो गया, DPPE, ये भी सिस फॉर्म है, तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेट हो जाएंगे ग्रुप इजीली। बट जैसे देखना, एक और मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उस एग्जांपल में दोनों सिस और ट्रांस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे देखना, प्लेटिनम एग्जांपल है, प्लेटिनम के पास में CS3 यहाँ पे दो फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हैं, और ये इससे, ठीक है, ये एक रिंग टाइप है, ठीक है।
एक रिंग टाइप बनी हुई है दोनों में, फॉस्फोरस में, ठीक है। बैक साइड में एक CH3 है और एक फ्रंट साइड में CH3 है। तो मैं यहाँ पे इनको दे देती हूँ जैसे A, B और C और D, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना है सिस और ट्रांस कौन कौन से, किस में कौन सा ग्रुप एलिमिनेट होगा और कौन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे देखना A और B है, ठीक है। CS में यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 फर्स्ट तो क्या है CH3 और CH3 एंड सेकंड क्या है CH3 और CH3। ये तो क्या है A और D और ये A और C, जैसे A और D, ये तो A और D वाले, ठीक है। और ये A और C वाला एक। और थर्ड देखते हैं जैसे अपन B और C, CH3 B और C वाला, ठीक है, B और C। फोर्थ अपन जैसे लिखते हैं CH3 C और D वाला, ठीक है, C और D वाला, ओके, ये है। तो देखना अब एक और यहाँ पे फिफ्थ लेते हैं, जैसे अपना फिफ्थ आता है CH3 B वाला CH3, ओके। ये क्या था A और B का। अब देखना A और D, ये A और ये D, ठीक है, ये दोनों क्या है सिस हैं, ठीक है, दोनों क्या सेम साइड में और सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या सिस हो गए। तो ये तो क्या हो गया सिस हो गया, कितने परसेंट 25%, ठीक है। तो ये एलिमिनेट होगा। लेकिन ये क्या है A और C ये भी क्या दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है, तो सेम साइड में होंगे तो ये भी होंगे सिस, ये भी कितना होगा 25% होगा, ओके। अब देखते हैं B और C वाले की। B और C भी सेम साइड में, दोनों नीचे की साइड में, दोनों सेम साइड है, तो ये भी क्या हो जाएंगे सिस हो जाएंगे, मीन ये भी 25% हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है C और D भी दोनों सेम साइड में है, तो ये भी क्या हो रहा है सिस हो रहा है 25%। बट A और B ये क्या है दोनों डिफरेंट साइड में है, मीन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएंगे। बट ये वाले एलिमिनेट नहीं होंगे, मीन ट्रांस वाले नॉट एलिमिनेटेड, ओके। समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं PD, P और CH3 और एक और CH3 है, और ये फॉस्फोरस दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है, एक रिंग टाइप बना रहे हैं फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसके पास -1 और -1, इसका कितना हो गया ऑक्सीडेटिव स्टेट +2 है, ठीक है। अब इसमें अपन ऐड करते हैं CD3 और I, ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं अपन। तो देखना PD के पास में क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन है यहाँ, हाइड्रोजन आयोडीन, और एक साइड में क्या है CD3, तो मैं इसको अटैच कर सकती हूँ ऐसे। अबो द प्लेन में तो क्या है ये CD3 वाला, और बिलो द प्लेन में क्या है आयोडीन, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप, ठीक है। दोनों तरफ क्या है ये फॉस्फोरस, और ये रिंग क्या है इसकी अटैच है, ऐसे बने हुए, ठीक है। तो इसके पास में क्या हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे देखना +2 था तो +2 से क्या हो रहा है +4 हो रहा है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेटिव स्टेट भी इसका इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट भी इसके क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देखना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन सिस एंड ट्रांस, देन अब देखते हैं अपन रिडक्टिव देखते हैं। तो ये तो बात हुई इतनी तो होगी इसकी, +2 से +4 हुआ तब तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, ठीक है। अब आगे इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन ना होकर क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो देखना जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A क्या है, मैं इनको मान रही हूँ जैसे AC, ये तो A है, ठीक है, और ये B वाला है, तो CD3 एंड CH3 एंड CD3, तो ये तो क्या हो रहे हैं ये क्या है A वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। CD3 से CH3 से CH3, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया A B, ठीक है, दोनों A और B। जैसे देखना CH3 और CD3A, ये क्या है दोनों सिस हैं, CD3 CH3 और CH3,
ये भी क्या है, दोनों सिस हैं बी वाले में, ठीक है, CD3 और CS3 दोनों क्या है बी, तो ये तो क्या हो गया सेम साइड में है, मीन बी हो गई है, तो सॉरी सिस हो गई ये तो, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया ट्रांस हो गया, CS3 और CS3 ये दोनों क्या है ट्रांस है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस, तो ये क्या नॉट एलिमिनेटेड, बट ये क्या हो जाएंगे एलिमिनेटेड हो जाएंगे, और जो सिस पोजीशन पे होंगे, सिस एडिशन कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सिस एडिशन कर रहे हैं वो इजीली, सिस एडिशन और ट्रांस एडिशन वाले एलिमिनेट नहीं होंगे, बस सिस एडिशन वाले क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जैसे देखना यहाँ पे मेटल है, इसका 0 है, 0 से ग्रेटर लेस देन +1 एंड मैंने बताया था कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर होता है +2 सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है, देखना यदि लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर कर रहा है तो वो तो क्या रिडक्टिव, सॉरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर कर रहा है तो वो तो रिडक्टिव एलिमिनेशन है, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर कर रहा है वो क्या है अपना ऑक्सीडेटिव एडिशन, ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जैसे देखना अब ये वाली बात क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के कंडीशंस, और ये क्या हो गया अपने पूरे हो गए, ठीक है, इस वाले लेक्चर में यहीं तक, ओके। बाकी पढ़ेंगे अपन 2 पॉइंट्स अपने, कल वाले में अपन पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन एंड माइग्रेटरी इंसर्शन, ओके, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।